हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम जो है इसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 27/1/2019 का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था हिंदी का, उसको हम आज सॉल्व कराएंगे। देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं, ये एक आइडिया लग जाएगी। ठीक, तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा जो ये पेपर कब आया? 27/1/2019 का है। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है और इसके अगले दिन इसको हम आपको सेकंड शिफ्ट का भी करा देंगे। ठीक है, 28 वाले का। तो आज का हमारा जो ये 27/1/2019 में जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, हम आपको हिंदी की क्लास करा ही रहे हैं, तो इसके पहले भी हमने हिंदी की कई क्लासें कराए हैं, लगभग 40-45 क्लासेस, तो उसको आप देख सकते हैं, PDF हमने बना दिया है। चलिए भाई देखते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। ये आपका वाक्य है। ठीक है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे क्या है? पहाड़। ठीक है, तो आपको विशेषण बताना है। ठीक है, कह रहे ऑप्शन ए करें इस, ऑप्शन सेकंड कह रहे हैं कि बहुत, ऑप्शन थर्ड ऊंचे ऊंचे, या ऑप्शन 4 कह रहे हैं कि पहाड़। ठीक है, चलिए भी बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ऊंचे ऊंचे। ठीक है, ऊंचे ऊंचे जो है पहाड़ की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे जो है, ऊंचे ऊंचे आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ आपका जानते हैं संज्ञा है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ बहुत को ध्यान रखना है। बहुत जो है ये प्रविशेषण है। ठीक है, प्रविशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे राम बहुत अच्छा है, तो अच्छा की विशेषता बहुत बता रहा है, इसलिए क्या होता है? बहुत जो है आपका प्रय विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ऊंचे ऊंचे जो है पहाड़ का विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पे, तो ये आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक, और विशेषण आप जानते हैं कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न कैसे पूछा गया था। चलिए भाई अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, करें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। आपको बताना है, करें कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपको बताना है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए करें सबका नाम, ऑप्शन बी करें दूसरों का नाम, ऑप्शन 3 करें कि अपना नाम, या ऑप्शन 4 करें कि संबंध का नाम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगी? यहाँ ऑप्शन नंबर पहला ही जाएगा, सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो सर्वनाम आप जानते हैं कितने, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से भाई? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार से हमने प्रैक्टिस कराया है पहले भी, उसी तरह से आपके प्रश्न दिखे अभी तक दिखे हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। आपको बताना है, देखिए इसमें आपको बताना है गजानन माधव मुक्तिबोध इनमें से इनकी कौन सी रचना नहीं है, ये हमें आपको बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। चलिए करें अंधा युग। देखिए आपका पहला ही ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, अंधा युग। देखिए अंधा युग किसने लिखा है? धर्मवीर भारती की। ठीक है, धर्मवीर भारती का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल ये भी इनकी है। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र है। ठीक है, तो ये तीनों जो है इनकी रचनाएं हैं। जो अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए रचनाएं आपके सिलेबस में है, तो सिलेबस के अनुसार ही आप एक सिलेबस देखिए, तुरंत उसका पहला टॉपिक करिए, फिर उसका पढ़िए, चाहे बुक से पढ़िए चाहे जहाँ से पढ़िए। तो इस तरह से आप पूरे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे हिंदी। ठीक है, चलिए भैया अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। आपको बताना है इसमें से कौन सी पृथ्वीराज रासो जी लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा,
चंद बरदाई, ठीक है, चंद बरदाई जो है ये पृथ्वीराज रासो की रचना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है भी, एक महाकाव्य है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो क्या है, ये एक महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है। ठीक, तो किसने लिखा है पृथ्वीराज रासो? चंद्रबरदाई ने लिखा है। ठीक है, इसमें जो है, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। देखिए, कई बार वैसे जीके में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और हिंदी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, हमें कभी परीक्षाओं में आता रहता है ये। राइट आंसर आपका हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पहला ही सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने जो है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन हो जाएगा? पहला ही। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं कैसे आया है प्रश्न। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, देखिए हिंदी है तो हिंदी से आप वैसे ही पकड़ लेंगे अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि जी हिंदी के पार्ट में तो हिंदी वाला ही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है आपको गद्यांश दिया है, जिसमें 120 से लेकर 124 तक प्रश्न को जवाब देना है इसी गद्यांश को पढ़ के। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आप देख लीजिए, इसको हम आपको कैसे कराएंगे आप देख लीजिए, इसको हम आंसर आपको बताते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, पैसेज करने का सही तरीका है, आप पहले क्या कर लीजिए, प्रश्न को देख लीजिए और तुरंत ढूंढिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक, एक बार आपको याद रहेगा, जब पैसेज पढ़ते रहेंगे तो आप प्रश्न पहले पढ़ लेंगे तो आपको देखेगा मिल जाएगा। ठीक है, तो ढूंढने में आपको तकलीफ नहीं होगी। आइए देख लीजिए, तो आते हैं, आइए देखते हैं प्रश्नों पर। देखिए कैसे प्रश्न इनको करना है, पहले प्रश्न पढ़ना है तब आपको गद्यांश पढ़ना है। यानी कि सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न का जवाब देना है। देखिए 120 से 124 तक इसी गद्यांश को पढ़ के जवाब देना रहेगा। ठीक है, ये गद्यांश आपके यहाँ आएगा पढ़ के। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सही आंसर देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, आप पढ़ेंगे तो आराम से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 120 का प्रश्न नंबर। ठीक है, तो ये आपका सही कौन सा हो जाएगा? सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित कर दिया है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर राइट हो जाएगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखिए, अगला पढ़ते हैं। यानी कि घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? ये किस रूप में सजाया जाता है? तो आपको यहाँ मिलेगा एकदम लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे सुंदरता बढ़ाने के लिए कासीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा मिल जाएगा? यहाँ पे चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला चला जाएगा, कासीदाकारी युक्त वस्त्र से। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। यानी कि तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? देखिए, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, भारी और बड़ा वाहन। भारी और बड़ा वाहन, तो आप यहाँ पे इसको पा जाएंगे। यहाँ देखिए, भारी तांगा जो है अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये तो आएगा नहीं, आप जानते हैं कि पैसे रिपीट नहीं होगा, लेकिन आपको हम देख लीजिए बस। ठीक है, मतलब ये वाला पैसेज नहीं आएगा और पैसेज तो आएगा। ठीक है, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो ये किसके अनुरूप किया जाता है? तो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, प्रतिष्ठा वास्तव में इस्तेमाल करने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आपका 23 नंबर का प्रश्न का जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, एक आपका और बचा है, पहला है, तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? तो ये आपका कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। इसके 3 प्रकार हैं, यहाँ कहाँ मिलेगा? ठीक है, ये है, बग्गी है, फिटन है और टमटम है। ठीक है, तो ये आपके पैसे से हुए। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ है। ठीक है, चलिए, यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए गद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, चलिए, बहुत आसान सा अलंकार है, आपको हमने ये करा भी रखे हैं सब। ठीक है,
चलिए, कहने रघुपति राघव राजा राम। भाई आपको जब आया है अलंकार, हमने आपको परिभाषा भी बताया है, जहाँ पर देखिए वर्णों की आवृत्ति हो रही है रा 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 रा। देखिए 4 बार रहा है, 4 का 5 बार रहा है, ठीक है, 4 ही बार है, 2 2 4, ठीक है। तो 4 बार रा आने के जब जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ आप जानते हैं कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों को सही अव्यय के भेद हो। यहाँ देखिए, कहने कि सीता के आगे रमा खड़ी है, तो सीता के आगे आगे किससे संबंध दिखा रहा है, सीता से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा सेकंड नंबर सही हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। ये अव्यय से प्रश्न है तो अव्यय आपके सिलेबस में रखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि घूमना ये आपका वाक्य है, घूमना सुबह अच्छा है, तो इसको शुद्ध आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सुबह घूमना अच्छा है, ठीक है। सुबह घूमना अच्छा है या अच्छा होगा, अगर होगा तो तभी सही हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर शुद्ध जो है आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो आपको मात्राएं गिनना है और बताना है कि इसमें कितनी ये छंद है। कहने कि करते अभिषेक प्रयोद है, बलिहारी इस को ही है मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो देखिए, इसको आपको इसमें मात्रा गिनना है, फिर आपको इसमें पता चल जाएगा। मात्रा गिनना आप जानते हैं, देखिए का में छोटा का मात्रा तो 1 होगी, रा में 1 होगी, ता में एक मात्रा की 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी। छोटा में देखिए अभिषेक में छोटा में 1 है, भा में छोटी मात्रा 1 हो जाएगा, सा में एक मात्रा 2 हो जाएगा, का में 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। और देखिए प्रयोद में पा में 1, या में यू को मात्रा 2 हो जाएगा, ता में 1 हो जाएगी, हा में 2 हो जाएगी, ठीक है। तो गिन लीजिए इसकी, देखिए 1 2 2 4 4 2 6 2 8 9 10 10 2 12 13 2 15, ठीक, देखिए 15 आ गई, ठीक। और देखिए बलिहारी में देखिए कैसे गिनेंगे, 1 होगा, ला में छोटी मात्रा 1 होगा, हा में बड़ा मात्रा 2 हो जाएगी, रा में बड़ी मात्रा 2 हो जाएगी, बलिहारी, ठीक है। फिर आप इसमें छोटी में 1, सा में 1, ठीक है, और वेश में वेश का 2 हो जाएगा, और सा का 1 हो जाएगा, का में बड़ी मात्रा 2 हो जाएगी, ठीक। गिन लेंगे ऐसे। तो देखिए पहले में आपका 15 आया, इसमें गिनेंगे तो 13 आएगा। तो देखिए 15 से 13 के क्रम में 28 आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको गिनना आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है हिंदी के जितने कई प्रैक्टिस कराए हैं आपको, तो उसमें हमने आपको गिनना कैसे बताना गिनते हैं ये भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके फिर आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके फिर आएंगे। चलिए भाई अगला देखिए मुहावरा आ गया। आप अगर पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो इतना जान लीजिए, हमको आपका बताना है मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प बताना है। चलिए भाई, कह रहे कि अंक भरना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा गले लगाना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग वियोग किस रस के रूप हैं, ठीक है। जानते हैं आप, हमने आपको बता रखा है रस 9 प्रकार के हैं, ठीक होते हैं, अस्थाई भाव भी 9 होते हैं, और संयोग वियोग देखिए ये श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, ठीक है, जिसका अस्थाई भाव रति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहने की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए इसमें आपको बदलना है, कहने कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आप ब्रैकेट में दिया है, इसको बताना है कर्मवाच्य में, ये वाच्य है। वाच्य आप जानते हैं तीन प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो वाच्य से प्रश्न आपसे पूछा गया है सिलेबस में भी आपके, बताइए भाई। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ थोड़ा से प्रश्न में दिक्कत थी, तो आपको यहाँ पढ़ना है पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा गया, ठीक। तो यहाँ देखेंगे तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, तो इसका जो है सही क्या बनेगा, पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा गया, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई विकल्प सही नहीं दिख रहा है, ठीक है।
तो क्या बताएंगे भाई, पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा गया, इसका कर्मवाच्य बना देंगे। आइए देखते हैं अगला है। अब देखिए यो आपके चिन्हों से प्रश्न आया है। चिन्हों से, चिन्ह आपके सिलेबस में आए तो चिन्ह आपसे पूछा जाएगा। कहें कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ जो है योजक चिन्ह का सही उदाहरण आपका इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो योजक चिन्ह जानते हैं दो शब्द को जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यदि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो शब्द एक साथ प्रयुक्त हो तो दोनों के बीच योजक चिन्ह लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, तो यहाँ आपका देखिए योजक चिन्ह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सप्त सिंधु, ठीक है। सप्त सिंधु का आपको समास वाला विकल्प चुनना है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप जानते हैं द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। द्विगु समास हो जाएगा इसमें। आप समास जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आप जानते हैं जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वहाँ द्विगु समास होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ 7 आया, तो 7 जानते हैं द्विगु से नंबर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा, ठीक। तो आपको हम समास भी कई बार बताएं कि नंबर कैसे आपको पहचानना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प से दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो मतलब शब्दों के लिए, कई शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। कहने कि उपकार को मानने वाला, चलिए भाई, तो उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा कृतज्ञ कहेंगे, ठीक है। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, जैसे आपने किसी के ऊपर उपकार किया और आपका मान रहा है उपकार, मतलब वो कृतज्ञ है, ठीक है, आपके प्रति, ठीक है। देखिए किसी का उल्टा कृतज्ञ होता है, पता लगे आपने किसी की सहायता किया और कोई कुछ माना ही नहीं, तो वो क्या क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है, मतलब उपकार न मानने वाला, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। देखिए कनक आया है, कनक आप जानते हैं, कनक का आपसे क्या पूछा गया है, अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, ठीक है। शब्द को चुनना है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सोना, ठीक है, सोना। देखिए अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद का उचित कारक को पहचानिए। देखिए भाई, कारक आपको हम हर एक सेट में कारक बताए हैं, बताइए। करें कि बोतल में दूध बचा है, ये रेखांकित में, तो में जानते हैं अधिकरण कारक आपको हमने बताया में, मैं, पर ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ऑप्शन आपको यहाँ, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक में पर होता है ना, में पर, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, आप प्रैक्टिस खूब सारा करिए, और आपको मैंने प्रैक्टिस काफ़ी कराए हैं। चलिए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। चलिए भाई, तो यहाँ पे आपको आना सामान्य भविष्य काल में आपको बताना है। करें स्कूल, ये आपका वाक्य है, स्कूल बस 5 मिनट स्पेस, आपको ये जो ब्रैकेट में है उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। स्कूल बस 5 मिनट में क्या करेगी, अरे में आएगी ना, सही होगा, आएगी, ठीक। तो ऑप्शन सेकंड चला जाएगा, ठीक है। काल तो आप पढ़िए। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। आपको भेद बताना है। रवि दीवार रगने लगा, रवि दीवार रगने लगा, तो बताइए कहने कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु है, या संयुक्त क्रिया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए रगने प्लस लगा, तो कैसे लग रहा है, लगा है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। बताइए भी, देखिए यहाँ पे आपको गलती है, प्रश्न में पूछा गया था ऐसे ही प्रश्न, विकल्प में आपकी गलती है। तो देखिए अकारांत शब्दों के अंत में नी लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, क्या, नी। तो हंस का क्या होगा, हंस का स्त्रीलिंग आपसे पूछा है तो हंसनी होगा, ठीक है, हंसनी होगा, ठीक है, हंसनी। तो ऐसा आपको कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसा आपको विकल्प नहीं दिख रहा है, ठीक। तो इसमें
आपको ध्यान रखना है। हंस का स्त्रीलिंग हंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कोई यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका प्रश्न पूछा गया था। देखिए अगला है, यहाँ भी आपका देखिए उन्होंने गलत तरीके से प्रश्न पूछा है। यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे ये भी गलत है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए, ठीक है। तो यहाँ तो कुम्हार का यहाँ स्त्रीलिंग दे दिया गया, स्त्रीलिंग होता तो ठीक है। तो यहाँ क्या चुना रहा है अभी, पुल्लिंग चुना रहे हैं, मतलब विकल्प आपको चुनना है, तो गलत है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर यहीं पे इनको स्त्रीलिंग कहना था तब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाता, कुम्हारिन, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी आप करेक्शन के लायक है प्रश्न, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प बताइए। तो यहाँ आपको बहुवचन वाला विकल्प आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा चुटिया। चुटिया का आपको क्या बताना है, बहुवचन वाला शब्द बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी आए मास्टर तो उस पर या पे चंद का बिंदी लगा दिया जाता है प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको चुहिया आए तो उसमें क्या लगाएंगे ऐसे, ठीक है, चुहिया, बिंदी चंद बिंदी लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न देखिए कैसे आता है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। करे कि कृपण, कृपण को आपको तोड़ के इनको अलग अलग करना है। चलिए भाई कौन सा हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा, का हलंत प्लस री प्लस पा हलंत प्लस छोटा प्लस अड़ा हलंत प्लस छोटा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कृपण का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए भी अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। शब्द पहचानिए, 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, ठीक है। तो देखिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक नहीं कराया था, तो हमने आपको पहले पढ़ाया है, तो उस पर आपको अब आप देखिए करिए तो प्रश्न ऑलरेडी आपके बन जाएंगे। तो बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कृष्ण शुद्ध है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, ठीक है। कह रहे कि दुविधा में है, तो इसका आपको बताना है इसका सही समान अर्थ वाला कौन सा जाएगा भाई, यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, धर्म संकट, ठीक है। अगला देखिए, कहने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। देखिए समान अर्थ वाले से 2 प्रश्न आए आपके, तो हर टॉपिक से किसी में एक आता है, किसी में 2 आपसे पूछ लिया जाता है। तो बताइए, देखिए पत्थर को बताना है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा पाषाण, ठीक है। और कुछ है जैसे अस में भी कहते हैं इसको, ठीक है, अस में प्रस्तर कहते हैं, प्रस्तर उपल भी कहते हैं, ठीक है, समान अर्थ वाला। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द, देखिए नहीं, ध्यान देना है, नहीं कहा है, क्या कहा है, नहीं कहा है। देखिए पुनर्जन्म में उपसर्ग है, कुधर्म में कु उपसर्ग है, आजीवन आ उपसर्ग है, देखिए दिखावा में प्रत्यय है, आवा प्रत्यय है, आवा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताना है उपसर्ग। उपसर्ग आप जानते हैं किसी मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय कब लगता है, किसी मूल शब्द के बाद में, ठीक है। तो आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा यहाँ। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। आपको अपनी बताना है प्रत्यय से बना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा जादू प्लस गर, ठीक है, जादूगर, गर आपका प्रत्यय हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। प्रत्यय जानते हैं मूल शब्द के बाद में लगता है। अगला देखते हैं। कहने की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला आपको मतलब विलोम बताना है, ठीक है। स्वार्थ का आपको क्या बताना है, विपरीत विलोम शब्द बताना है। तो सही आप जानते ही हैं कौन सा हो जाएगा, निस्वार्थ। देखिए आपको अगर वर्तनी लिखना तो ऐसे हो जाएगा यहाँ, लेकिन आपका आंसर यही होगा, ठीक है, निस्वार्थ होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ हमसे जो पूछा गया उसका जवाब देना है, तो यहाँ पे निस्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अगला कहने के निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म में पद है। चलिए तो आचार का आपको बताना है सामासिक युग्म पद, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विचार, ठीक है, विचार। तो आचार विचार आपने सुना होगा, आचार विचार, ठीक है। देखिए अगला है और आखिरी प्रश्न है,
करें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। आपको बताना है अत्यधिक का संधि विच्छेद बताना है, ठीक है, अत्यधिक का। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, अति प्लस अधिक, ठीक है। जब इनको तोड़ेंगे तो एकदम सही अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। तो अति प्लस अधिक का अत्यधिक का हो जाएगा, ठीक है। देखिए छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बन रहा है? या बनता है, ठीक है। और इसमें यण स्वर संधि है, ठीक है, यण स्वर संधि है, ठीक। तो इस प्रकार आपके देखने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हिंदी के, लेकिन आपको ढंग के पूरे देखिए जितना सिलेबस में दिया है, अब ज़्यादा समय नहीं है, 1.5 महीना है, तो जो सिलेबस में है वही आपको सिलेबस एक देखिए, एक टॉपिक उठाइए उसको पढ़िए, फिर अगली टॉपिक उठाइए, फिर ऐसे पढ़िए। सिलेबस देख कर आप जरूर रोज़ सिलेबस देखिए, रोज़ सिलेबस देखिए, ठीक है। सिलेबस अपने मोबाइल पर जरूर रखिए, स्क्रीन शॉट मान लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए किसी तरह, ठीक है। तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, सिलेबस ही कवर करना है, इधर उधर की नहीं पढ़ाई करना, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।